सुनने में समय लग गया और माननीय सदस्य जितने लोग बैठे हैं विधायकगण, उन्होंने तो लाइव सुना होगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले आज हम एक पहेली से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करना चाहते हैं। और आप लोग बताइए कि किसकी बात कर रहे हैं। पहेली है, जब मुंह खोला तब बुरा बोला। पहेली है, जब मुंह खोला तो बुरा बोला। ये विधायी बजट है और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है। उत्तर प्रदेश का बजट जो सरकार बता रही है कि 9 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया है और ये अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। और ये मानना जाता है कि हर बजट पिछले बजट से बड़ा होता है। और सरकार जो खर्च करती है, आकार बड़ा होना और खर्च कितना किया, अगर हम तुलना करें पिछले बजट से और इस बजट से, तो जो एवरेज आ रही है वो 50% भी सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। आकार बड़ा है लेकिन खर्च क्यों नहीं कर पा रही है। अलग अलग विभाग में अलग अलग खर्चा है। कृषि में केवल 57% खर्च कर पाए हैं, ग्राम विकास में 36% खर्च कर पाए हैं, पशुधन में लगभग 60%, स्वास्थ्य में 60%, 58%, महिला कल्याण में 53%, और जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है बेसिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, 62%। तो ये तो सरकार का खुद ही फेलियर है, गवर्नेंस का फेलियर है कि अगर हम बजट का आकार इतना बड़ा बना रहे हैं और जब खर्च करने की बात आए तो खर्च किसी विभाग में हम नहीं कर पा रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, अगर उसमें खर्च नहीं हो पा रहा है तो गवर्नेंस और इनके लोग बैठे हुए इनकॉम्पिटेंट हैं, जिसकी वजह से बजट नहीं खर्च हो पा रहा है। और फिर फिगर्स का बताना, उत्तर प्रदेश सरकार कहना कि जीएसडीपी बढ़कर के 2024-25 में 30.25 लाख करोड़ हो गई है। 30 लाख करोड़ जीएसडीपी। 25-26 में 36 लाख करोड़ पहुंचने की संभावना बताई गई है। और ये एस्टिमेट है, अनुमान लगाया है, कोई ये फिगर क्लियर नहीं है, करेक्ट फिगर्स नहीं है। अनुमान लगाया कि हमारा जीएसडीपी इतना अर्थव्यवस्था का यहां पर पहुंच जाएगा। और अभी जो रियल डेटा है वो अभी जीएसडीपी का आया ही नहीं है। और फिर सरकार तो ये बताती है वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देगी उत्तर प्रदेश की। जो सपना देख रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ से ले जाने के लिए जो फैसले होने चाहिए, वो सरकार उस टारगेट से कितना दूर है। अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है तो इसका मतलब यह है कि 90 लाख करोड़ की जीएसडीपी होनी चाहिए। 90 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हमारी होनी चाहिए। तो सरकार बताए कि अब जब आखिरी बजट पेश कर दिया है तो 90 लाख करोड़ कहां से बनाएंगे सरकार। हमारे मुख्यमंत्री बस इतना ही जानते हैं। तो अगर हमें उस ग्रोथ रेट को अपना, उस टारगेट को अचीव करना है तो हमारी ग्रोथ रेट कितनी होनी चाहिए? 30% ग्रोथ रेट होनी चाहिए, जो कई बार हम लोगों ने कहा है। और जब तक जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग हैं, मान लीजिए आपका कृषि है, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, एमएसएमई है, उसको भी जो थ्रस्ट मिलना चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वो भी सरकार नहीं दे पा रही है। तो आखिरकार स्वास्थ्य शिक्षा का तो हाल हमने देखा ही है कि क्या स्थिति में है हमारा।
और सरकार पर कैपिटा इनकम हमेशा बताती है, पर कैपिटा इनकम। अगर हम पर कैपिटा इनकम ही देख लें, दुनिया की पर कैपिटा इनकम ना देखें देशों की, क्योंकि विकसित भारत का सपना दिखाने वाले लोग दूसरे देशों की जो पर कैपिटा इनकम है, अगर मुझसे अपने देश की तुलना करते हैं तो हम बहुत पीछे दिखाई देते हैं। और फिर हम अगर प्रदेशों में देखें कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो आंकड़ों के हिसाब से पर कैपिटा इनकम क्या है, तो हमारा स्थान जो बनता है वो नीचे से दूसरा बनता है। लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी को उल्टा दिखाई होगी सूची कि देखिए हम पर कैपिटा इनकम कहां आगे पहुंच गए हैं। और फिर जो तमाम गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जिनको ये दावा करते हैं हम राशन देते हैं, कम से कम राशन जिनको दे रहे हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है? और मैं ये दावा कर सकता हूं ये सरकार के लोग कभी नहीं बताएंगे। आज भी अपने एमओयू याद कर रहे हैं कि 50 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। अगर 50 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए तो जमीन पे कितना पहुंचा है? सवाल 50 लाख करोड़ का नहीं है, सवाल यह कि जो एमओयू हुए थे 50 लाख करोड़, आपने ईज ऑफ बिजनेस या पॉलिसी या इंसेंटिव या तमाम इंटरेस्ट सब्सिडी, उसके माध्यम से आपने जमीन पर कितना इन्वेस्टमेंट पहुंचाया है? अगर हम खबरों को मान लें, जो आप लोगों के माध्यम से समय समय पे खबरें छपती हैं, अगर उसी को मान लें, इन्वेस्ट यूपी विभाग ने बताया कि 2023-24 में इन्वेस्टमेंट के लिए केवल 10 मामले, इनकी लागत 10 मामले आए, जिनके 10 ही प्रोजेक्ट है जिनका लागत है 4000 करोड़। 2024-25 में 45 आए एमओयू सामने, जिनके 43,000 करोड़। 25-26 में आया 75,000 करोड़। और अगर ये हम सब भी जोड़ दें, और भी अगर जो छिपा हुआ हो इन्वेस्टमेंट जो ना दिखाई दे रहा हो हमें, तो 50 लाख करोड़ के एमओयू किए और 10 साल में 1 लाख करोड़ के लगभग केवल लाभ आए, और वो भी जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। और जमीन पर अगर दिखाई देता तो नौकरी रोजगार मिल गए होते। आज दोबारा इनको ना कहना पड़ता कि हम इतनी नौकरियां देंगे, इतने रोजगार देंगे। कि सरकार हमेशा ये बताती है कि हमने भुगतान इतना किया है, कि हमने 9 वर्षों में गन्ना मूल्य में इतनी बढ़ोतरी कर दी। सवाल ये कि आपने गन्ने का रेट कितना बढ़ाया 9 साल में, 10 साल में? अब तो आखिरी बजट भी आपका चला गया आपके हाथ से। और फिर जो डील में ढील दी गई है, उसके बाद हमारे किसानों पे कितना बड़ा संकट आने वाला है, उसकी तैयारी क्या की उत्तर प्रदेश की सरकार ने?